कि काम के साथ या फिर जिंदगी जीने के बाद सेटिस्फेक्शन का क्या रोल है। क्योंकि अगर मान लो कि तुम कितना भी काम करो, कितना भी अचीवमेंट ले लो, लेकिन अगर तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा तो तुम्हारा सारा काम, सारा अचीवमेंट धरा का धरा रह जाएगा। और अगर तुमने कम काम किया और बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हो गए तो तुम आलसी हो जाओगे। कि अगर तुमने एक छोटा गोल फिक्स किया और उस गोल को अचीव कर लिया और वहां पर बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हो गए तो तुम वहां पे ग्रोथ तुम्हारा अटक जाएगा। और दूसरी जगह पे ऐसा है कि एक इतना बड़ा काम ले लिया कि तुम सेटिस्फाइड ही नहीं हो पा रहे, चाहे कितनी भी अचीवमेंट आ रही। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर यही है कि मुझे और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तलब है। तो पहले समझना यह है कि किसको प्रायोरिटी देना, सेटिस्फेक्शन को या फिर काम के ग्रोथ को। सही जिंदगी किसे कहते हैं? सही टाइम पे, सही जगह पे, सही इंसान के साथ होना। हर जगह पे ये चीज काम करती है, तुम्हारे काम पे, तुम्हारे बिजनेस पे, तुम्हारे घर पे। कि अगर मैं 1.5 लाख रुपए का फोन में 50 साल में लेता हूं तो वहां पे मेरी डिजायर भी नहीं है, मेरी विश भी नहीं है। मेरी चाहे कैपेसिटी भले ही हो, लेकिन मेरी विश या डिजायर ही नहीं है, तो उसका सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा? और अभी ऐसा हो रहा है कि मैं ले सकता हूं, कैपेसिटी भी है, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मुझे और ज्यादा ग्रोथ चाहिए। सबसे पहले यह समझो कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें कहां पे पहुंचना है और कितना जल्दी पहुंचना है और कितना हैप्पीली पहुंचना है। अगर मान लो कि तुम्हें XYZ जगह पे पहुंचना है, तुम्हारा गोल है तुम्हारी कंपनी को मल्टीनेशनल कंपनी बनाने के लिए, राइट? वो गोल तक पहुंचने के लिए तुमने जिंदगी में और कुछ किया ही नहीं, और पता चला कि वहां पर पहुंचने के बाद तुम्हारे सारे डिजायर मर चुके हैं, तो वहां पर पहुंचने का कोई फायदा है या नहीं है? तुम्हारी यंग लाइफ जो है ना, यंग लाइफ है, वो वापस नहीं आएगी। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि बचपन अभी वापस आ जाए तो मजा आ जाए? एवरीबॉडी, अगर तुम ज्यादा पैसे कमा रहे हो, तुम्हारा ज्यादा कैपेसिटी बढ़ गया है, लेकिन फिर भी तुम तुम्हारे बच्चे के वो राइडर पे बैठ सकते हो क्या? तुम्हारे पास राइडर लेने की कैपेसिटी है, अच्छे इक्विपमेंट्स, गेम प्ले करने की कैपेसिटी है, लेकिन कर नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि वो समय चला गया। ऐसा तुम सोचते हो, राइट? कहीं ना कहीं ये भी जो टाइम है, ये टाइम पे भी जहां पे तुम सर्वाइव कर रहे हो या फिर जी रहे हो, वहां पे भी पूछो कि मेरा ये समय पे मोबाइल लेना जरूरी है, जो मेरी कैपेसिटी भी है, मैं चुटकियों में ले सकता हूं, जो मेरी विश है उसको कंप्लीट कर सकता हूं, या फिर मेरी विश को दबा रहा हूं? तुम तुम्हारी विश को दबा सकते हो, लेकिन हद से ज्यादा जब दबाओगे तब तुम्हारा सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता जाएगा। सेटिस्फेक्शन क्या है? तुम्हारे अंदर तुम जो भी हो उसमें इनफ रहना, कि मैं इनफ हूं, मैं फिजिकली इनफ हूं, मैं मेंटली इनफ हूं, मेरे आसपास की जो सारी चीजें हैं, मैं हर जगह पे इनफ हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास सब कुछ वो चीजें हैं जो मुझे चाहिए, जो मुझे खुश कर सकती है, जिससे मैं खुश रह सकता हूं। दो तरह के लोग होते हैं कि ज्यादा कोशिश करने के बाद वो लोग क्या करते हैं, उसकी कैपेसिटी के बाहर की चीजें वो खरीद लेते हैं। हमें वहां पे नहीं जाना है। हमारा माइंडसेट इतना स्ट्रेट है, इतना परफेक्ट है कि हमें पता है कि कौन सी चीज कब उसको पूरी करनी है। लेकिन हम वो स्टेज पे है कि हम सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन एंजॉयमेंट के ऊपर काम ही नहीं कर पा रहे। तुम्हारी कैपेसिटी XYZ चीज करने की है, तुम कर सकते हो, फिर भी तुम नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती वहां पर है। क्यों? क्योंकि कल जाके तुम जहां पे पहुंचना चाहते हो वहां पे पहुंच जाने के बाद भी अब तुम वो नहीं कर पाओगे जो तुम्हें करना चाहिए था। 60 साल की उम्र में 1000 बार तुम्हें ऐसा ख्याल आएगा कि शायद ये टाइम पे मैंने ये कर लिया होता। जो आज तुम कर रहे हो, तुम्हारी कैपेसिटी है, तुम्हारे अंदर विश है, डिजायर है, तुम उसको कंप्लीटली पूरा करने के बाद उसको पकड़ के भी नहीं रखने वाले हो। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने एक मोबाइल ले लिया और अरे बाप रे मैंने मोबाइल ले लिया, ऐसा तुम्हारा अभी मेंटल स्टेटस नहीं है। यू आर वेरी मैच्योर्ड, और तब भी तुम नहीं ले रहे हो ना, तो वहां पे दिक्कत है। क्योंकि अगर तुम आज सेटिस्फाइड नहीं हो तो तुम जिंदगी में कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे।